डिक्टेशन डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है। अब स्टार्ट। देश में उद्योगों की उन्नति हो रही है। स्थान स्थान पर नगरों के पास मिल कारखानों की स्थापना की जा रही है। इनकी चिमनियों से धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलती रहती है, जो हमारे समस्या के लिए बहुत हानिकारक है। बसों, ट्रकों, स्कूटरों तथा रेलगाड़ियों से भी हवा दूषित हो रही है, जो हमारे फेफड़ों में पहुँच कर जीवन शक्ति को घटा कर शरीर को रोगों का घर बना रही है। पेड़ों की पत्तियों की यह विशेषता है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलकर हमें जीवन दान देती है। इस प्रकार वृक्ष दूषित हवा को शुद्ध करके हमारी बहुत बड़ी सेवा अनजाने में ही करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तथा रोग ठीक होने में नहीं आता, तो डॉक्टर पहाड़ों पर जाकर वन सेवन करने का परामर्श देते हैं। हरे भरे वनों की शीतल हरियाली हमारे तन मन को प्रसन्न कर देती है। नेत्रों की ज्योति तथा शरीर को नवजीवन मिलता है। मन शांत हो जाता है। अनेक विटामिनों वाले मधुर फल खाने को मिलते हैं। इन्हीं सब की कमी से तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अतः वन प्राकृतिक देवी के असाधारण वरदान है। डॉक्टर या वैद्य कोई रोग हो जाने पर रोगी को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी आदि दवाएं देते हैं। ये जड़ी बूटियां और दवाएं हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वनों से ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में वन संपदा से मानव के परम मित्र रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। बिना वर्षा के
अच्छी खेती की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि हमारे देश में अभी सिंचाई के आधुनिक साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।